ओम शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, अपना कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? प्रसन्न, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुल गुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं। हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देह अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं उनकी धारणा करें। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो? जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर से सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से देवी देवता जाकर बनते हैं। 84 जन्म की सीढ़ी उतरते फिर रिपीट करना, बहुत इजी नॉलेज। फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं सतो प्रदान बनने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना, घूमने फिरने जाते हो, बुद्धि में यही होना चाहिए। पुरुषार्थ करते रहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार हैं। कोई अच्छी तरह समझाता है तो ज़रूर पुरुषार्थ करते होंगे। अपने कल्याण के लिए हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं। खुद नहीं पढ़ते तो अपने को ही घाटा। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो सो बेहद बाप के। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण है, मर्तबा और सीढ़ी है। 84 जन्म के चक्कर की यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो अंदर आने से ही। सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो, स्मृति में आए। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए। यह 84 का चक्र गायन भी है, सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते हैं तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए और सारे चक्र का राज समझाए तो जरूर यह याद पड़े। फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे, हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। यह ज्ञान की पढ़ाई है। तुमको साथ ले जाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह पढ़ाई ले जानी है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को ज़रूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो। कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहते हैं यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि हमको कहते हैं। यह साधारण रथ की बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज़ होती है यह भी जानते नहीं। वंडर है ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। विवेक भी कहता है बाप ही सत्य है। वह जरूर सत्य है,
बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो ज़रूर चाहिए। बाप के हम बच्चे तो ज़रूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतरते चढ़ाई तो होती है। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते हो आए। अभी समझते हैं गुहा बातें। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। चित्र थोड़े ही थे पहले सीढ़ी का, अब समझते बरोबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। हम ही सौदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्मा को सारे चक्र का राज समझा दिया। बाप कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सुख का टाइम तो भी आया है जबकि मौत सामने खड़ी है। यह एरोप्लेन बिजलियाँ आदि नहीं थी, उनके लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं। अभी तो हमको बहुत सुख है, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उनको अपना शरीर छोड़ा तो जरूर पूर्ण जन्म में भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते। हम समझते हैं रावण राज्य आता है, हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि में बहुत रॉयल होना चाहिए। अभी तुम सतयुग में भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप को ज्ञान का सागर वह सारा ज्ञान अभी देते हैं और कोई भी मनुष्य ज्ञान भक्ति को समझ न सके। मिक्स कर दिया। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आए तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते। यह भी उनकी गुहा बातें हैं, गुप्त बातें हैं। बाप आकर सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊँगा ज़रूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ। यह नहीं ड्रामा में जब नूंद है तो मैं आता हूँ, मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय, ऐसे चाहूँ तब आऊँ। यह नहीं ड्रामा में जब नूंद है तब मैं आता हूँ। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वह तो कभी भी कोई खाता भूल नहीं करते, किसको रज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बने, आधा कल्प झूठ बन पड़ा। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि सतयुगी नई दुनिया है, पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है। यहाँ 5 विकार होते नहीं, यह तो बहुत सहज बात है। परंतु जो खुद नहीं समझते प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं, बड़ी बड़ी समझ चाहिए। बाकी हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझ जाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना। इस समय 5 विकारों में घिरे हुए हैं, उनको जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, पहले समझते नहीं। विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है। पुलिस का पहरा रखो, ऐसे चित्र सबको दिखाओ। दुनिया के मनुष्य के लिए स्वर्ग अभी है अल्प काल के लिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा बड़ा वंडर लगता है। आधा कल्प के लिए होगा, यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापना होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है। यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियाँ भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। उनका फल जरूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ जरूर भरी ढोएगा। बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं।
अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखो। ये नशा चढ़ा जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति में रखना, बेहद बाप के स्टूडेंट भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मता भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त बनो, बड़े दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो ये सोच कर दिल शिकस्त बन पढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप भी मदद करता है। स्लोगन, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन में अंतर्मुखी बनाओ। ओम शांति।